गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और क्लास 10th है और आज डेट है 3 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, गांधी जयंती होती है, तो उसी पर बेस्ड, उसी से रिलेटेड आपकी कुछ वर्कशीट है। मोहनदास करमचंद गांधी was a महात्मा not just for us Indian but for the rest of the world too। यानी कि वो एक महात्मा थे, इंडियंस के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed। देखिए, गांधी के एग्जिस्ट होने से पहले ही जो ईमानदारी होती है और जो सच्चाई होती है, ठीक है, वो बहुत ही, कहते हैं कि एक बहुत ही विनिंग ट्रेट होता है जिसके सहारे हम कुछ भी जीत सकते हैं। इट वॉज गांधी who lived and showed how this principle can be abided by in everyday life। तो गांधी ने हमें ये शो किया था कि किस तरीके से, रास्ता दिखाया था कि किस तरीके से हम एवरीडे लाइफ में भी इनको फॉलो कर सकते हैं, इनका पालन कर सकते हैं। अबाइड बाय मतलब इनका पालन कर सकते हैं। गिवन बिलो आर द टू ऑफ मैनी वैल्यूज विच गांधी फॉलोड एंड प्रीच्ड। कुछ वैल्यूज दी हुई है नीचे, जिसमें से गांधी जी ने बहुत सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक्सपेरिमेंट विद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये बायोग्राफी का लिंक चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है और बता देना तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आपको पर्सनली दे दूंगी। तो ये जो बुक है ना, बहुत ही अच्छी है। जब मैंने पढ़ी थी तो स्टार्टिंग में तो मीन्स काफ़ी अच्छी है। इन्होंने अपने लाइफ के बारे में जो जो चीज़ें इन्होंने गेन की, किस तरीके से ये एक बहुत ही शर्मीले इंसान थे और फिर किस तरीके से ये एक नेशनल लीडर बने, किस तरीके से एक दुबले पतले इंसान थे। इन्होंने ब्राह्मण होते हुए मांस, मिट्टी, सब कुछ खाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी बहुत आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी अगर आपके पास टाइम हो। वैसे तो आपके एग्जाम आ जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं होगा, लेकिन देखिए ऐसा होता है कि हम सारा दिन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, चाहे एग्जाम भी हो। तो मैं आपको कहूँगी, एक सजेशन है, जो बच्चे मानना चाहे वो मान सकते हैं कि 2-2, 3-3 पेजेस करके आप इसको पढ़ सकते हो। अपने मोबाइल में आप लोग काफ़ी कुछ करते हो तो ये वाली बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। राइट ए लेटर टू द स्कूल्स काउंसलर टेलिंग हिम हर अबाउट योर डिसीजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि इनमें से कुछ वैल्यूज आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो, तो आपके जो स्कूल के काउंसलर हैं, आप उनको बताना चाहते हो अपने डिसीजन में कि आप ये चेंजेस लेकर आना चाहते हो। द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स, यानी कि जो सच्चाई है वो हमेशा जीतती है और ये सच्चाई ही है। जो क्या होता है कि जो सच होता है उसको देरी हो सकती है लेकिन वो कभी हार नहीं सकता। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है लाइफ में कि शॉर्टकट्स ले लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, बट उसके ज़्यादा टाइम तक वो चलता नहीं है और एक वो बोझ जो हमारे मन में रहता है कि हमने झूठ बोला है, वो बोझ हमें कहीं ना कहीं अंदर अंदर खोखला कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो देखिए, मैं एक सीरियल देखती थी, चाणक्य, बहुत पुराना सीरियल है, बहुत पुराने हीरो का कह रही हूँ, एक्टर का। तो उसमें बोला था कि जिसमें जितना सच्चाई होती है ना, उसमें उतना सामर्थ्य भी होता है। तो वो मैंने एक कोट वहाँ से उठाया था, तो उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल ही झूठ को बिल्कुल ही कम कर दिया। मतलब बिल्कुल ही एक ऐसे नॉमिनल लेवल पे ले आई मैं कि अगर मेरे को किसी को बात बोलनी भी है ना, तो स्मार्टली, अगर जहाँ पे मैं फंस गई हूँ कि भैया मैं सच भी नहीं बोल सकती, मैं झूठ भी नहीं बोल सकती, तो आई कैन से इन अ स्मार्ट वे, नोट वो झूठ भी ना हो, ताकि मैं अपने जो कार्मिक अकाउंट है, लाइक अगर आप भगवान को मानते हो या किसी भी चीज़ को मानते हो या आप अपनी आत्मा को ही प्योरीफाई करके रखना चाहते हो, तो उस चीज़ में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जवाब इस तरीके से दूँ कि दोनों काम हो जाए। मैं झूठ भी ना बोलूँ और सामने वाले को जो मुझे अपना सीक्रेट रखना है मैं वो भी सीक्रेट रख पाऊँ। और किसी, ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई अपना सीक्रेट बता देता है, तो सामने वाला, 2 फ्रेंड्स हैं, ए और बी में दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ए ने हमें सीक्रेट बताया है। अगर अब ये मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें ए ने कोई सीक्रेट बताया, तो मैं उसको मना करती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, तो मैं झूठ बोलती हूँ। तो हमें कोई एक ऐसा स्मार्ट तरीका निकालना पड़ेगा कि मुझे झूठ कम से कम बोलना पड़े। और जब अपने दिमाग में ये चीज़ डालोगे ना आप कि आपको झूठ कम से कम बोलना पड़े, तो अपने आप आपका दिमाग उस प्रोसेस को फॉलो करने लगेगा कि आपको झूठ कम बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो
तो पहले हमें डालना पड़ता है, कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ टारगेट सेट करना, कि हमें लाइफ में टारगेट सेट करना पड़ता है किसी भी चीज़ का। आप कुछ भी बनना चाहते हैं या कुछ भी, हमें अपने दिमाग को बताना पड़ता है, फिर वो जाके खोपड़ी में कहीं ढूंढता है कि भाई मुझे क्या इस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि सफाई जो है एक तरह से, जहाँ पे कहते ही हैं कि सफाई भी जो होती है उसको, सफाई जैसे कई बार हम टेबल वगैरह साफ़ नहीं करते हैं, डिले हो जाते हैं अपने, मेरे लिए तो खैर मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए मेरे स्टडी टेबल का ही डेली एक होता है रूटीन की साफ़ करने का। तो मम्मी ने हमेशा यही कहा है कि देखो कुत्ता भी आपने देखा होगा तो वो भी पूंछ मार कर बैठता है, तो इस टाइप का कुछ डायलॉग होता है जो गांव के लोग होते हैं उनको समझाने का। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो क्लीनलीनेस है ना वो मतलब बिल्कुल पास में है, मतलब आपको रास्ता दिखाती है भगवान तक जाने का। और सही है कि जहाँ पर कोई भी अच्छा इंसान वहीं पर विजिट करना चाहेगा जहाँ पे साफ सफाई होगी, तो हमें अपनी साफ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अब देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ, एग्जैक्टली। अगर आप सच्चे इंसान रहते हो, आप सच्चे अपने जीवन में सब कुछ अच्छे से करते हो, देखिए ऐसा होता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही राजा हरिश्चंद्र हो, ऐसा कोई बिरला ही होगा। सब ने किसी ने कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर आकर वो डिसाइड करता है कि ठीक है भाई अब तो मुझे सच ही बोलना है, सच के अलावा मुझे अपना जो मार्ग मुझे चुनना है, तो हम अपने मार्ग चुनते हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स चुनते हैं, तो हमें कुछ प्रिंसिपल अपनी लाइफ के बनाने चाहिए। गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जिस बच्चे को ये बुक पढ़नी है तो मुझसे पीडीएफ मांग ले, एक बार कमेंट कर देना कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट में दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स होती हैं, तो जो जो जितनी भी फेमस बुक हैं तो मैं ऑर्डर करके मंगा ही लेती हूँ, तो उनकी पीडीएफ तो आपको जरूर मिल जाएगी। तो देखिए, व्हेन देयर इज बोथ इनर एंड आउटर क्लीननेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस। ये कहते हैं कि जब हमारा मन भी सुंदर होता है, यानी कि मन भी साफ होता है और बाह्य रूप से भी हम साफ सफाई रखते हैं, तो वहाँ पे किसका निवास होता है? भगवान वहाँ पर अपने आप पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आज आपको वर्कशीट में करना क्या है, इन दोनों में से एक टॉपिक आपको चूज करना है, सेलेक्ट एनी वन। ठीक है, और दोनों में से किसी एक पर आपको लेटर लिखना है अपने काउंसलर को। तो मेरे को ट्रुथ जो है कुछ ज़्यादा ही पसंद है, सफाई में मैं फिर भी थोड़ा सा रहता है कि 1-1.5 घंटे का डिले हो जाता है सुबह उठने के बाद, बट ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प। दिस इज़ द वन थिंग जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसकी मुझे वैल्यू पता है कि आपको कितना अंदर से स्ट्रोंग बना देती है। अगर आप एक सच्चे इंसान रहते हो तो आपको कभी किसी की जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सच्चे हो तो हज़ारों लोगों में बोल सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है। ठीक है, तो चलिए लेटर लिखते हैं टू द काउंसलर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है यहाँ पे लिखेंगे, फिर दिल्ली, फिर यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, आप हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे चेंजेस इन माय डेली रूटीन। ठीक है, लास्ट का ही नहीं आएगा। और जब मैं देखिए क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर और फिर लिखते हैं और पूरा प्रॉपर सुनते नहीं हैं। ठीक है, वीडियो को ऐसा बहुत कम बच्चे ही करते हैं क्योंकि वॉच टाइम बहुत अच्छा है सारी वीडियोस का। तो ऐसा है कि उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी एक बार सुन लिया करो, क्योंकि क्या होता है कि मैं साथ के साथ करेक्शन करती हूँ, कई बार कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके बाद मैं पढ़ते वक्त साथ के साथ करेक्ट करती हूँ, तो वो करेक्शन भी देख लिया करो। रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, आई वॉन्ट टू से दैट, देखिए सर या फिर मैम, ठीक है, हम ऐसे कई बार लिखते हैं। तो आपके स्कूल के हैं काउंसलर, तो आपको मालूम है कि वो सर हैं या मैम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर लिखा है। ठीक है, अगर आपकी मैम है तो आप मैम लिखेंगे। आई पूर्णिमा वॉन्ट टू से दैट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, मेरा नाम नहीं लिखेंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 C इन योर स्कूल। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द चेंजेस आई प्लान टू ब्रिंग, यहाँ पर सिर्फ मैंने इसलिए नाम लिखा है ताकि आप लोग यहाँ पर अपना नाम फिट कर सके मेरे नाम की जगह। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द चेंजेस आई प्लान टू ब्रिंग इन माई डेली रूटीन। On 2nd October, I read about Gandhiji's values and strength. I am very influenced by his quote, "Truth always trump." तो मैं उनकी जो कोट थी जिसको मैंने समझा और मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई। दैट इज, और उसका मतलब क्या है? दैट इज सत्यम जयते, सत्यम में जयते, सत्य में हमेशा क्या होता है? विजयी होता है, सत्य जो होता है हमेशा जीतता है। सो आई डिसाइडेड टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ इन माई लाइफ, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ में या फिर मुझे डेली रूटीन में क्या करना है? ट्रुथ का पाथ फॉलो करना है। बट वेन एवर आई टेक अ रेजोल्यूशन टू ब्रिंग एनी चेंज, ठीक है, यानी कि मैं कोई चेंज लेके आने के लिए कोई रेजोल्यूशन लेती हूँ। रेजोल्यूशन क्या होता है कि कोई वादा करना, कोई एक तरह से किसी चीज़ के लिए ठान लेना कि भाई ये काम तो मेरे को करना ही है। बट होता क्या है कि जैसे नए साल पे हम लेते हैं रेजोल्यूशंस कि मैं आज से ये नहीं करूँगी, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी, मैं रोज़ योगा करूँगी, मैं योग मेडिटेशन करूँगी। ठीक है बच्चा तो
आई टेक अ रेजोल्यूशन टू ब्रिंग एनी चेंजेस, आई एम नॉट एबल टू अकम्प्लिश दैट। तो नॉर्मली ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्या होता है कि जैसे मैंने डिसाइड किया, मेरा मेनली जो रूटीन था काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, मुझे रात को जागने की ज़्यादा आदत थी। अराउंड आप कह सकते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा रूटीन ख़राब था, रात को जागना फिर दिन में सोना। तो उस रूटीन को ऐसे लगा कि 10 दिन के लिए मैंने डिसाइड किया, 5 दिन फॉलो हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, फिर ऐसा हुआ 1 महीने फॉलो किया। तो किसी भी आदत को चेंज करने में वक्त लगता है, और हम क्या करते हैं जब नहीं फॉलो होता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि फॉलो नहीं हो रहा है यार, छोड़, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं होगा। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को चेंज करने में टाइम लगता है। और मैंने ऐसे करके बहुत सारी अपनी हैबिट्स चेंज की हैं, बट बशर्ते कि हम एटलीस्ट 6 महीने मुझे लग जाते हैं किसी भी एक आदत को चेंज करने में। जब मुझे पता लगता है कि ओके ये आदत मुझे बहुत बुरी है और ये किसी को हर्ट कर रही है, तो मैं नोटिस कर लेती हूँ। हालांकि जब बार बार फेल होती हूँ बुरा भी लगता है, लेकिन बस मैं यही अपने मन को दिलासा देती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे पता है ना कि ये खराब है, तो मैं इसको ठीक कर लूँगी। तो ऐसे ही आपकी अगर कोई आदत खराब है और आप चाहते हैं कि आप कोई वैल्यू या फिर कोई भी चेंज अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट किया करो, क्योंकि हमें चीज़ों को अडेप्ट होने में वक्त लगता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरे को सर को लिख रहा है, क्योंकि काउंसलर को लिख रहा है, तो डेफिनेटली किस लिए लिख रहा है, ये तो बताने के लिए लिख नहीं रहा है कि हाँ भाई मैंने चेंजेस ले लिया है सर कि मैं मतलब उसका तुक नहीं बनता है। तो मेन चीज़ है कि वो चाहता है कि उसको कुछ गाइडेंस भी मिले। आई एम नॉट एबल टू अकम्प्लिश दैट, ये चाहता तो है कि वो फॉलो करे किसका पाथ, ट्रुथ का पाथ, सच्चाई का रास्ता वो फॉलो करे, लेकिन बेचारा बहुत बार रेजोल्यूशन लेता है लेकिन नहीं हो पाता है पूरा। तो उसके लिए उसको अपने काउंसलर से गाइडेंस चाहिए। सो आई वॉन्ट यू टू गाइड हाउ आई कैन फर्मली फॉलो द ट्रुथ इन माई डेली रूटीन, यानी फर्मली मतलब स्ट्रिक्टली मैं अपनी सच्चाई को मैं फॉलो कर सकूँ अपने डेली रूटीन में। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, अगर आप मुझे इस चीज़ में गाइड करेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा ना गाइड करेंगे, तो मैं बहुत ही आपका आभारी रहूँगा, थैंकफुल रहूँगा। सो थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली ABC, या फिर योर सिंसियरली, जो भी आप लिखना चाहिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और इस वर्कशीट को देखो, नॉर्मली क्या होता है जब भी आपका हिंदी में ऐसे आपका ऐसे आएगा, या फिर वो हमेशा देखो या तो आ जाएगा वुमेन्स के ऊपर, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, या फिर करप्शन के ऊपर आ जाएगा, या फिर टूरिज्म के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपका सोशल जो भी चीज़ें होती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाएगा। तो कुछ 10-15 ही ऐसे होते हैं जो मतलब जो एक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे ही आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो हम उन एसेस को भी करेंगे आपके, और लेटर्स को भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कल 2 अक्टूबर था तो आज उसके कंटेक्स्ट में आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आपकी वर्कशीट बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है, तो आप लोगों को ये अच्छे से करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू। आप लोग टारगेट पूरे कर रहे हो। जिस दिन मैं कहती हूँ कि 1000 लाइक्स तक पहुँचाना है, तो हिंदी SST की वीडियो एक वीडियो तो 1200 से ऊपर भी जा चुकी है लाइक्स में, तो आप लोग बहुत अच्छे से टारगेट पूरा करते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं टारगेट रखती हूँ कि आप इंग्लिश की इस वीडियो को, 10th क्लास की इंग्लिश वीडियो को आप 1000 लाइक्स तक पहुँचाएंगे, ठीक है। और अपने जीवन में भी, अपने दिन का भी एक तो टारगेट सेट करेंगे, कुछ भी चीज़, लाइक मैं आज एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करूँगा, या आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो आज मैं 20 क्वेश्चन तो करके ही उठूँगा। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय करने की शक्ति बढ़ती है, एक रेजोल्यूशन पावर बढ़ती है, तो वो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। वो आगे अभी से अगर अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको अगर अभी से पानी देना स्टार्ट करोगे, तो ही वो पौधा बन के उगेंगी आपके अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कॉलेज टाइम में पढ़ लेंगे, जब जॉब की ज़रूरत होगी जब पढ़ लेंगे, ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। हमें अपनी पर्सनैलिटी को सींचना पड़ता है, ठीक है, जैसे एक छोटे से पौधे को सींचना पड़ता है ना, उसी तरीके से हमें अपने अंदर अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।